हरे कृष्णा। तो एकादशी का प्राकट्य कैसे हुआ, आज हम समझते हैं एकादशी का प्राकट्य कैसे हुआ। तो यहाँ पर बहुत सुंदर पुस्तक है, हमारी इस्कॉन की पुस्तक है ना, एकादशी महिमा अमृत। आप सभी मंदिर से पुस्तक खरीद सकते हैं। ये पुस्तक जो है सर्वसाक्षी दास प्रभु जी ने रचित है, तो आप सभी मंदिर से खरीद सकते हैं। एकादशी के दिन आप सभी इस पुस्तक के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। प्रथापुत्र अर्जुन ने एकादशी व्रत के बारे में भगवान कृष्ण से पूछने पर परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, हे अर्जुन, सतयुग में मूर नामक का एक भयानक राक्षस था, जिसने समस्त देवताओं यहाँ तक कि स्वर्ग के राजा इंद्र, सूर्यदेव, विवस्वान, आठों वसुओं, ब्रह्मा, वायुदेव और अग्निदेव को परास्त कर दिया था। कौन सा नाम का राक्षस था? मूर। तो उसने क्या किया है ना, स्वर्ग के देवता इंद्र और अनेक देवताओं को परास्त कर दिया। उसकी शक्ति से नियंत्रित देवराज इंद्र शिव जी के समक्ष जाकर बोले, हे भगवान, हम सभी देवों का अपने लोक से पतन हो गया है और हम पृथ्वी पर निअशाय विचर रहे हैं। हम इस यातना से इस प्रकार राहत पा सकते हैं, हमारा प्रारब्ध क्या होगा? तो ये सब देवता किसके पास गए हैं, है ना, इंद्रदेव शिव जी के पास। तो शिव जी ने उत्तर दिया, हे देवश्रेष्ठ, आप सब भगवान विष्णु के धाम जाएं, जहाँ समस्त लोकों के स्वामी तथा आश्रय जगन्नाथ मतलब जगत के नाथ वास करते हैं। वे समस्त शरणागतों की रक्षा हेतु सदैव तत्पर हैं। तो शिव जी ने उत्तर दिया है कि आप कहाँ जाएं? आप जगत के नाथ मतलब जगन्नाथ मतलब भगवान विष्णु के पास जाएं, जो क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। तो शिव जी से ऐसा सुनकर समस्त देवतागण उस स्थान पर गए जहां भगवान जगन्नाथ विष्णु विश्राम कर रहे थे। इंद्र के नेतृत्व में समस्त देवतागण हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, हे परम पुरुषोत्तम भगवान, असुरों के शत्रु इंद्र के नेतृत्व से समस्त देवतागण हाथ जोड़कर प्रार्थना इस प्रकार करने लगे, हे परम पुरुषोत्तम भगवान, असुरों के शत्रु, हे भगवान, मूर नाम का असुर से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं, कृपया हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, आप समस्त जगत के सृष्टा हैं, उसके आश्रय प्रदाता हैं, पालनकर्ता एवं संहारक हैं। आप समस्त देवों के परम सहायक हैं। एकमात्र आप ही पृथ्वी, आकाश, सर्वलोक के असीम शुभचिंतक हैं। तो यहाँ पे जो देवतागण हैं उन्होंने प्रार्थना की है कि आप हमारा क्या करें, है ना, आश्रय प्रदान करें, हमारा पालन करें। आप ही शिव जी, ब्रह्मा, तीनों लोक के पालन करता विष्णु हैं। आप ही सूर्य, चंद्र और अग्नि के देवता हैं। आप ही शुद्ध घी, यज्ञ, पवित्र मंत्र, अनुष्ठानों, पुरोहित, तप का मूल उच्चारण है। आप ही स्वयं यज्ञ, आपके प्रयोजन व यज्ञ के परम भोक्ता हैं। तीनों लोकों में कोई भी चल या अचल वस्तु आपसे स्वतंत्र नहीं है। हे परम गूढ़ भयभीत प्राणियों के आश्रय प्रदान कर हमारा उद्धार करें, हम देवताओं की रक्षा कीजिए। तो यहाँ पर सभी देवताओं ने इस प्रकार प्रार्थना की है ना। हमको भी इसी तरह प्रार्थना करनी चाहिए भगवान विष्णु के सामने कि आप ही सब कुछ हैं, जो कुछ भी है आपका है, हमारा क्या है।
है ना। आरती में गाते हैं तेरा तुझको अर्पण, सब कुछ तुम्हारा है प्रभु, मेरा क्या है। तो इस प्रकार देवतागण ने प्रार्थना की है। तब ऐसी प्रार्थना सुनकर देवतागणों के यह शब्द सुनकर परम पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, वह असुर अत्यंत मायावी शक्तियों के स्वामी है। यही कारण है कि वह देवताओं को परास्त करने में सक्षम हो पाया है। उसका क्या नाम है, वह कहाँ रहता है, उसे वह शक्ति का आश्रय कहाँ से प्राप्त है। हे इंद्र, निर्भय होकर, है ना। तो यहाँ पर कहा है कि निर्भय होकर कहो क्या प्राप्त। तो इंद्रदेव ने उत्तर दिया, हे परम भगवान, हे देवों के स्वामी, आप शुद्ध भक्तों के हृदय से भय को दूर भगाने वाले हैं। एक बार ब्राह्मण कुल में नाड़ी जग्न नामक एक शक्तिशाली असुर हुआ, जो देवताओं के नाश करने के लिए पूर्णतः समर्पित था। तो अब इंद्रदेव जो हैं वो बता रहे हैं कि ये जो मूर नाम का राक्षस था वो कैसे उत्पन्न हुआ। तो एक बार क्या हुआ, एक कुल में नाड़ी जग्न नाम का एक शक्तिशाली असुर था, जो देवताओं का नाश करने के लिए पूर्णतः समर्पित था। मूर नामक दुष्ट पुत्र उसी का था, है ना। तो मूर किसका पुत्र था, नाड़ी जंगा जो है राक्षस था उसका पुत्र था। मूर की राजधानी क्या थी, चंद्रावती थी, और उसी के आधार पर उस दुष्ट राक्षस ने संपूर्ण संसार जहाँ तक कि देवताओं को भी परास्त कर दिया। उसने स्वर्ग के राजा इंद्र, अग्निदेव, मृत्युदेव, यमराज, वायुदेव, चंद्रदेव, सोम, जल के देवता वरुण और शिवजी को उनके स्वर्गिक लोकों से निकाल दिया। उसने सूर्यदेव की भूमिका निभाते हुए सूर्य प्रकाश फैलाना प्रारंभ कर दिया, स्वयं को मेघों के रूप में परिवर्तित कर दिया। भगवान विष्णु कृपा इस असुर का वध करें और देवताओं को विजय बनाएं। तो इस प्रकार इंद्र की प्रार्थना है। ये इंद्र के इन शब्दों को सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत क्रूर हुए और उन्होंने देवताओं को चंद्रावती की ओर बढ़ने का आदेश दिया। अब यहाँ पर जो मूर राक्षस है वो कौन से कहाँ का है, चंद्रावती का है। तो कहा भगवान विष्णु ने कि आप चलिए चंद्रावती, आदेश दिया। सभी देवता भगवान हरि के साथ मूर की राजधानी चंद्रावती की ओर उत्साहपूर्वक बढ़े। जब मूर ने देवताओं को देखा तो वह अपनी विशाल सेना के साथ भयंकर गर्जन करते हुए आगे बढ़ा। युद्ध भूमि में उपस्थित भगवान ऋषिकेश को देखकर अत्यंत क्रूर असुर अपने हाथ में अनेक चमकीले अस्त्र लेकर उनकी ओर बढ़े। जैसे ही असुर ने शंख, चक्र, गदाधारी भगवान पर आक्रमण किया, भगवान ने उन्हें अपने नुकीले विषैले तीरों से भेद दिया। भगवान के हाथों समस्त असुर मारे जाने के उपरांत मूर ने भगवान से युद्ध करना प्रारंभ किया। परम भगवान के द्वारा प्रयोग में लाए गए अस्त्रों से बचने के लिए मूर ने मायावी शक्तियों का प्रयोग किया। वास्तव में भगवान द्वारा असुर पर फेंके गए अस्त्र उसे पुष्प के प्रहार की भांति अनुभव हो रहे थे। तो भगवान क्या है, अस्त्र फेंक रहे थे और उसे फूल लग रहे थे। इस प्रकार मायावी था। तब भगवान ने उसके साथ शक्तिशाली लोहा जड़ित गधा से युद्ध करना प्रारंभ किया। यह युद्ध 1000 स्वर्गिक वर्षों तक चलता रहा। 1000 स्वर्गिक वर्षों तक चलता रहा, मतलब कितना समय होगा देखिए, चलता रहा। यह युद्ध 1000 स्वर्गिक वर्षों तक चलता रहा और फिर भगवान स्पष्टता थक कर बद्रिका आश्रम की ओर चले गए। फिर भगवान क्या हुए, थक कर बद्रिक आश्रम की ओर चले गए।
वहाँ योगियों ने श्रेष्ठ भगवान योगेश्वर को ब्रह्मांड के स्वामी हे हिमावती नामक एक अत्यंत सुंदर गुफा में विश्राम करने के उद्देश्य से प्रवेश किया। तो यहाँ पर अब भगवान जो हैं वो एक बड़ी सी गुफा में चले गए हैं, जहाँ पर हिमावती नाम की गुफा है और बहुत लंबी है। लगभग यह गुफा जो है 96 मील व्यास में फैली हुई है। उसका एक ही प्रवेश द्वार है। हे पांडुपुत्र, निसंदेह मैं उस युद्ध में बहुत थक गया था। तो भगवान बोल रहे हैं कि पांडुपुत्र, मैं उस युद्ध में बहुत थक गया था, अतः निद्रा लेना चाहता था, परंतु मूर असुर ने मेरा पीछे आ गया। उसने मुझे निद्रा मग्न देखकर हृदय में विचार किया कि मैं आज असुरों के वधित हरि का वध कर दूं। जब वह शैतान दिमाग असुर इस प्रकार की योजना बना रहा था, तो मेरे शरीर से एक उज्ज्वल कृंति युक्त एक युवा कन्या प्रकट हुई। ठीक है, तो भगवान के शरीर से यहाँ पर एक कन्या प्रकट हुई है। उज्ज्वल शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो अनेकों अनेक चमचमाते अस्त्र शस्त्रों से लैस थी। वे युद्ध के लिए तत्पर थी। उस स्त्री ने युद्ध की चुनौती सुनाकर मूर उससे युद्ध करने लगा, परंतु वह देखकर अत्यंत विस्मित हुआ कि वह अविरम युद्ध कर रही थी। मतलब इतनी फटाक से युद्ध कर रही थी, है ना, वो कन्या, कि उसका कोई तुलना नहीं है। तब असुर राज ने क्रोधित होकर कहा, किसने इस भयावह स्त्री का सृजन किया है, जो बिजली की सी शक्ति से मुझ पर प्रहार कर रही है। यह कहते हुए वह पुनः युद्ध करने लगा, पर एकाएक उसे देदीप्यमान देवी ने उसके समस्त अस्त्रों को नष्ट कर दिया। मूर जब उस पर प्रहार करने दौड़ा, तो उसने मूर का सिर धड़ से अलग कर दिया। तो उस कन्या ने क्या किया? मूर नाम के राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार वह असुर यमलोक सिधार गया। फिर भगवान निद्रा में जागे, है ना। भगवान क्या थे? भगवान विष्णु सो रहे थे, निद्रा से जागे। तो उन्होंने मूर असुर का मृत शरीर के साथ ही कन्या का करबद्ध नतमस्तक अवस्था में अपने समक्ष पाया। ब्रह्मांड के स्वामी ने मूर पर विस्मयकारी भय लाते हुए कहा, अरे, इस दुष्ट असुर का वध किसने किया है? इसने तो देवों, मरुतों, गंधर्वों और स्वयं इंद्र को भी सरलतापूर्वक परास्त कर दिया था। इसने मुझे भी विजय नहीं होने दिया और इस विषय से मुझे इस गुफा में छिपना पड़ा। ऐसा कौन है जिसने इस असुर से मेरी रक्षा की है? कन्या ने कहा, आपके दिव्य शरीर से प्रकट होकर मैंने ही असुर का वध किया है। हे भगवान हरि, वास्तव में आपका दिव्यमान देखकर यह आपको क्षति पहुंचाना चाहता था, इसलिए कंटक से अभिप्राय जानकर मैंने इसका वध कर दिया। इस प्रकार समस्त देवताओं के भय मुक्त कर दिया। मैं आपकी महाशक्ति हूँ, आपकी अतरंगा शक्ति हूँ, जो आपके समस्त शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करती है। हे प्रभु, कृपया मुझे बताओ कि इस असुर से आप इतने चकित क्यों हैं? भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, हे पाप रहित, मैं ये देखकर अत्यंत संतुष्ट हूँ कि आपने इस असुर का वध कर दिया। इस प्रकार आपने देवताओं को प्रसन्न, समृद्ध, आनंद से परिपूर्ण कर दिया। मैं आपसे प्रसन्न हूँ, जो चाहो वर मांगो। कन्या ने कहा, हे भगवान, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे वर अथवा वह शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं आज के दिन उपवास करने वाले व्यक्तियों को
महान पापों से मुक्त करा सकूं। जो व्यक्ति मेरे प्राकट्य दिवस पर संयमित इंद्रियों के साथ पूर्णतः व्रत का पालन करे, वह सभी सुखों को भोग करने के उपरांत 1 अरब कल्प तक भगवान विष्णु के धाम जाएगा। वाह, देखिए एकादशी का व्रत का पालन करने से, है ना, कितना समय भगवान विष्णु के धाम में जाएगा। और क्या कहा है? संयमित इंद्रियों के साथ पूर्णतः व्रत का पालन करे। जो कोई संध्या या मध्याह्न में 1 बार अन्न रहित भोजन कृपया मुझे धार्मिक मनोदृष्टि, समृद्धि तथा अंत में मुक्ति प्रदान करेगा। परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे परम पवित्र स्त्री, आपकी प्रार्थना मुझे स्वीकार है। मेरे सभी भक्त आपके प्राकट्य के दिन उपवास करेंगे, है ना। तो भगवान ने कहा है कि मेरे सभी भक्त जो हैं आपके प्राकट्य के दिन उपवास करेंगे। इस प्रकार तीनों लोकों में उनकी ख्याति फैलेगी और अंततः मेरे साथ मेरे धाम आकर वास करेंगे। हरि बोल। आप शुक्ल पक्ष के 11वें दिन प्रकट हुई हैं, इसलिए आपका नाम एकादशी होगा। यदि कोई व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास करता है तो मैं उसके समस्त पापों को जलाकर भस्म कर दूंगा, है ना। तो क्या भगवान ने कहा है? गारंटी दी है कि अगर कोई एकादशी के दिन उपवास करता है तो मैं उसके समस्त पापों को जलाकर भस्म कर दूंगा, उसे अपने दिव्य धाम में स्थान दूंगा। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि मुझे अति प्रिय है। भगवान विष्णु को दोनों एकादशियां शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की अत्यंत प्रिय हैं। इस प्रकार कन्या को वर प्रदान कर परम भगवान एकाएक अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन से संपूर्ण ब्रह्मांड में एकादशी का अत्यंत पुण्यवान व प्रसिद्ध हो गया। हे अर्जुन, एकादशी का गंभीरतापूर्वक पालन करने वाले व्यक्ति के सभी शत्रुओं का मैं नाश करता हूँ। वे सर्वोच्च लोक प्रदान करता हूँ, उन्हें सर्वोच्चम लोक प्रदान करता हूँ। जो स्वयं को भगवान विष्णु के प्रति समर्पित करते हैं वह अपना समय एकादशी की महिमा के अध्ययन में लगाते हैं, वे यशस्वी हैं। जो एकादशी के दिन कुछ भी न खाने का संकल्प लेते हैं उसे अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और जो कोई एकादशी का व्रत का कथा पढ़ता है और सुनता है उसको भी समस्त फलों का प्राप्त होता है। एकादशी के प्रादुर्भाव मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष में हुआ है। एकादशी का जो उद्भव हुआ है वो कृष्ण पक्ष में हुआ है। तो अभी हमने एकादशी किस प्रकार प्रकट हुई है उसकी महिमा का गुणगान सुना। तो अब हम पढ़ते हैं एकादशी शयन, जो आज की जो एकादशी है ना, उसकी महिमा। शयन एकादशी की जय हो।